श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक को सरल और प्रेरणादायक तरीके से समझते हैं। आज का श्लोक है अध्याय 6 श्लोक 40। चलिए जाने भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाएं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की शांति और योग साधना के महत्व को कैसे समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। असफलता से डरने की बजाय अपने प्रयास पर भरोसा करें। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 40। अर्जुन की शंका के उत्तर में योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति का निषेध। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवः नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। उच्चारण की विधि पार्थ न एव एह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। 40। शब्दार्थ पार्थ अर्थात है पार्थ, तस्य अर्थात उस पुरुष का, न अर्थात न तो, एह अर्थात इस लोक में, विनाशः अर्थात विनाश, विद्यते अर्थात होता है, और न अर्थात न, अमुत्र अर्थात परलोक में, एव अर्थात ही अर्थात क्योंकि, तात अर्थात है प्यारे, कल्याणकृत अर्थात आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला, कश्चित अर्थात कोई भी मनुष्य, दुर्गतिम अर्थात दुर्गति को, न गच्छति अर्थात प्राप्त नहीं होता। अर्थ श्री भगवान बोले है पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। 40। व्याख्या जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के कांगते कृष्ण गच्छति इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। पार्थ नैवः नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। गीता 6 अध्याय के 41वें से 45वें श्लोक तक। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहां दयापरवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे हरिण जन्म में बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे।
तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। श्रीमद्भागवत 5वां स्कंद 7वां 8वां अध्याय। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंतस्मय में योग भ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहां बैठता और कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। यह हमारी देखी हुई बात है। न ही कल्याणकृत कश्चि दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया, जो आत्मीय संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती, यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व मैं परमात्मा हूं, अतः उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूं, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परमहित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूं, जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान, मद देखकर मैं रास में ही अंतर्धान हो गया, तो सब गोपियां घबरा गईं। जब वे विशेष व्याकुल हो गईं, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा, मया परोक्षम भजता तिरोहितम। श्रीमद्भा 0:10 32 21 अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूं। तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है, वह सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थयन सदित्यवाभिधीयते। गीता 17:27 अर्थात उसका अभाव नहीं होता, नाभावो विद्यते सतः। गीता 2:16। इसी बात को भगवान यहां कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती।
उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवशात किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए तो भी वे सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए तो वहां भी अपने सजातीय योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहेगा। एक जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके भीतर सद्भाव हैं, वह किसी नीच योनि में सांप, बिच्छू आदि नहीं बन सकता, कारण कि उसका स्वभाव सांप, बिच्छू आदि योनियों के अनुरूप नहीं है और वह उन योनियों के अनुरूप काम भी नहीं कर सकता। यहाँ शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, बिल्वमंगल भी चिंतामणि नाम की वेश्या के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ है, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ है। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्वमंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हो गया, केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसंग से, किसी विघ्न बाधा से, किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधनावस्था में वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है, अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है। दो विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। मानस 1, 3, 5। हाँ, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्म प्राप्ति में देरी लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है। अतः उपर्युक्त उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाए, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में न चले जाए। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अध्याय 6 के श्लोक 41 में आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं। इसे मिस न करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।